Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. बेसिक इंग्लिश हम सीख रहे हैं. ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं. लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था. ये चैप्टर मैंने आपको पूरा कंप्लीट किया था 2 वीडियो में, राइट. ये 18 वाला क्लीनिंग आवर क्लासरूम. सो उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको समझाती हूँ. उसके बाद फिर मैं आपको एक न्यू चैप्टर बताती हूँ. देखिए ये जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही बेसिक इंग्लिश है. तो इससे क्या होगा कि अभी ये जो क्वेश्चंस है ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट है इसमें वही बता रही हूँ, ये सब मैं आपको नहीं बता रही हूँ. सो आपकी इंग्लिश लर्निंग यानी इंग्लिश इम्प्रूव करने में जो इम्पॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ. बेसिक इंग्लिश में बहुत सारे बेसिक इंग्लिश की वीडियोस अपलोडेड हैं, आप चेक कर सकते हो. प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा. अलग से एक प्लेलिस्ट है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, तो उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो मैंने एकदम स्टार्टिंग से बनाए हैं, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए यहाँ पे स्टार्ट है. जो या ये सारी चीज़ें जो नहीं इंपॉर्टेंट है जो बच्चों के लिए हैं, जो जैसे कि जो स्टैंडर्ड का है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके सब्जेक्ट हैं. तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ग्रामर का वो देखते हैं. रीड एंड राइट द प्लूरल्स. प्लूरल का मतलब क्या होता है? बहुवचन. मैं आपको हमेशा समझाती हूँ सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर होता है एक वचन, ठीक है. ये होता है एक वचन, सिंगुलर यानी एक वचन. देखिए कुछ मैं आपको कुछ वर्ड्स ऐसे भी आएंगे जिनका मैं हिंदी में मीनिंग नहीं बताऊंगी, क्योंकि हम यहाँ पे हिंदी नहीं सीख रहे हैं, हम इंग्लिश सीख रहे हैं. तो जब अगर आपको पता चल ही जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है तो हमें वो बार बार हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं. जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, डोर. डोर यानी होता है दरवाज़ा. डोर यानी क्या होता है? दरवाज़ा. तो डोर को अगर हमें एक डोर है, एक दरवाज़ा है, तो हम बोल देते हैं क्लोज द डोर. कई सारे अगर दरवाजे हैं तो हम क्या बोलते हैं? क्लोज द ऑल डोर्स, क्लोज बोथ डोर्स यानी दोनों दरवाजे. सभी दरवाजे या सारे दरवाजे बंद कर दो तो क्या बोलते हैं? क्लोज द ऑल डोर्स, क्लोज ऑल डोर्स या फिर क्लोज बोथ डोर्स यानी दोनों डोर. तो यहाँ पे डोर्स हो जाएगा. अगर एक से ज़्यादा है तो डोर्स. तो इसे डूअर नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डोर्स. आई नो कि कहीं कहीं पे आपको जब डबल ओ रहता है तो जैसे हम इसे पढ़ते हैं पुअर यानी गरीब, बट यहाँ पे ये डूअर नहीं डोर्स होगा. इसी तरीके से मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था फ्लोर. फ्लोर होता है, फ्लोर नहीं पढ़ेंगे. फ्लोर यानी फर्श. विंडो. विंडो का क्या हो जाएगा? विंडोज़. अगर 2-4 हैं, जैसे हमारे क्लास में अगर कई सारे क्लास रहते हैं विंडोज़, तो हम बोलते हैं क्लोज द विंडोज़. विंडोज़ के सारे बंद कर दो, ठीक है. क्लोज द विंडोज़ यानी विंडोज़ बंद कर दो. रूम का रूम्स हो जाएगा, यानी रूम यानी कमरा, रूम्स यानी कई सारे कमरे, ठीक है. 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम. तो अगर हम एक से ज़्यादा बोलते हैं तो 2 रूम्स, 3 रूम्स, 4 रूम्स. एक रूम की बात किया तो 1 रूम, ठीक है. अब यहाँ पे विंडो यानी होता है खिड़कियाँ. चाइल्ड. चाइल्ड यानी बच्चा होता है, लेकिन उसका प्लूरल क्या होगा? चाइल्ड्स नहीं होगा, होगा चिल्ड्रन, ठीक है. क्लासरूम. क्लासरूम है तो क्लासरूम का कुछ नहीं, बस एस लगा देंगे. यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे क्लासरूम्स. टूथ का देखिए डिफरेंट है. टूथ का हो जाएगा टिथ. मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था, तो आप ज़रूर देखना कि किस तरीके से बहुत सारे प्लूरल अलग होते हैं. जैसे क्लोथ, तो क्लोथ्स का कैसे हो जाएगा? क्लोथ्स, राइट. THES हो जाता है. स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स हो जाता है. चलिए आगे देखते हैं. कंप्लीट द चार्ट. सर मैडम. अब ये क्या देख रहे हैं हम कि अगर प्लूरल है, अगर मैस्कुलिन है यानी एक पुरुष लिंग है, तो हमें फेमिनाइन में बनना है, फेमिनाइन. और अगर यहाँ पे हम सब देख रहे हैं कि ये सब के सब कुछ यहाँ अभी यहाँ पे जैसे हैन आ गया, तो इसका फिर ये हैन है, तो ये तो हैन क्या है? स्त्रीलिंग है यानी कि फेमिनिन है. तो मैस्कुलिन इसका क्या होगा वो बताती हूँ. फादर है तो फादर का यानी मदर. बॉय, गर्ल. ही, शी. लड़के के लिए हम वह, अगर बोलना हुआ वह लड़का, सो जैसे किसी लड़की की बात करना है तो हम बोलते हैं ही, वह, ओके. जैसे वह एक लड़का है, ही इज़ अ बॉय. ही इज़ अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है. अगर लड़का डॉक्टर है तो लड़की डॉक्टर है तो बोलते हैं शी इज़ अ डॉक्टर. शी इज़ अ डॉक्टर. डॉग, तो डॉग का क्या होता है? बिच. डॉग का फीमेल क्या होगा? बिच. हैन का क्या होगा? कॉक. ऑक्स यानी होता है बैल, तो काउ. लायन, लायनेस. जो फीमेल लायन होती है उसको हम बोलते हैं लायनेस. ब्रदर, सिस्टर, ओके. सो ये कुछ
इम्पॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे समझते हैं। कमला एट द पोस्ट बॉक्स। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये 19 है, दैट मीन्स कि फर्स्ट टू 18 ऑलरेडी अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको सारे मिल जाएंगे। और ये बेसिक्स हैं सारे, ठीक है, जो भी मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। चलिए देखते हैं। कमला एट द पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स पर कमला, कमला नाम है, एट यानी पर। जैसे हम बोलते हैं ना आई एम एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर हूँ। सो एट यानी पर, यानी उस जगह पे हूँ, उस पर हूँ। पोस्ट बॉक्स आपको पता ही है, पोस्ट बॉक्स ये होता है पोस्ट बॉक्स। चलिए समझते हैं। कमला नाम है, कमला एट द पोस्ट बॉक्स। तो हमें यहाँ पे हिंदी जानने की ज़रूरत नहीं है, पोस्ट बॉक्स यानी पोस्ट बॉक्स ही होता है। दिस इज़ राजूज फ्रेंड कपिल। दिस यानी यह है राजू का, मैंने आपको हमेशा बताया ये जो होता है अपोस्ट्रोफियस, किसी नाम के आगे अगर ऐसे दिया हुआ है तो वो होता है का की, का के सेंस में। ये प्लूरल नहीं बनेगा कभी भी, क्योंकि प्लूरल तो हम देखते हैं उसके आगे ही ऐड होता है ना। ये ऐड कहाँ है, दिख रहा है ना, यहाँ पे ऐड नहीं है, ऊपर से ऊपर कॉमा दिख रहा है, उसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफियस। दिस इज़ राजूज फ्रेंड, फ्रेंड यानी दोस्त, हम सबको पता है, तो यहाँ पे मैं ना भी लिखूँ तो समझ में आ जाना चाहिए आपको। दिस इज़ राजूज फ्रेंड कपिल, यह राजू का दोस्त है कपिल, यह राजू का दोस्त कपिल है। हिंदी में नॉर्मली हम ऐसे ही बोलेंगे राजू का दोस्त कपिल है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दिस इज़ राजूज फ्रेंड कपिल। ऐसे भी बोल सकती हूँ मैं, दिस इज़ कपिल राजूस फ्रेंड, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, दिस इज़ कपिल राजूस फ्रेंड। ओके। कमला इज़ कपिल्स डॉटर। कमला लड़की का नाम है, कपिल्स यानी ये कपिल है, और ये का, डॉटर यानी होती है बेटी या पुत्री। कमला कपिल की डॉटर है। इंग्लिश में ही बोलिए, ज़्यादातर आपको इंग्लिश में ही बोलना है। कमला इज़ कपिल्स डॉटर, कमला कपिल की डॉटर है। वन डे, वन डे एक दिन, यहाँ पे मेरी हिंदी पे मत जाइए, हिंदी यहाँ पे ध्यान नहीं देना है आपको कि अच्छा लिख रही हूँ कि बुरा लिख रही हूँ कि मात्रा कैसी है, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पे आपको समझाने के लिए ही हिंदी में लिख रही हूँ, हिंदी से हमारा लेना देना कुछ नहीं यहाँ पे। वन डे एक दिन, कपिल सेड, अगर ऐसे किसी के सामने आता है सेड, दैट मीन्स कि उसने कहा। जैसे मैंने बोला आई सेड, मैंने कहा। शी सेड, तो लड़की, कोई लड़की है, उसने कहा। ही सेड, कोई लड़का है, उसने कहा। दे सेड, THEY, दे सेड, उन लोगों ने कहा। सो कपिल ने कहा टू कमला, कमला से, यहाँ पे टू आ गया तो दैट मीन्स से का सेंस बन गया। कपिल सेड टू कमला, आई सेड टू यू, जैसे मैंने बोला, मुझे बोलना हुआ, मैंने तुमसे कहा, सो आई सेड टू यू। सो कपिल सेड टू कमला, कपिल ने कमला से कहा। आई सेड टू यू, अगर मैंने बोला आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा। ही सेड टू यू, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया आई की जगह पे ही सेड टू यू, तो कोई लड़का है, उसने तुमसे कहा। यही चीज़ यहाँ पे मैंने अगर शी कर दिया, शी सेड टू यू, उसने तुमसे कहा। दे सेड टू यू, उन लोगों ने तुमसे कहा। माई फादर सेड टू यू, अगर मैं यहाँ पे लिखना हुआ मेरे पापा ने तुमसे कहा, मेरी मम्मी ने कहा तुमसे। सो माई मदर सेड टू यू, इसका मतलब ऐसे आपको ये समझना है। सेड है दैट मीन्स कि ये पास्ट में है, कहा। अगर कहती है होता है यहाँ पे, लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था से एंड सेज का भी, ठीक है, कि से कहाँ पे आएगा, सेज कहाँ पे आएगा, ये थोड़ा सा आप डिटेल में समझने के लिए आप लास्ट वीडियो में देखिए, लास्ट वीडियो वाला जरूर देख लीजिए। कपिल सेड टू कमला, कपिल ने कमला से कहा, कुड यू बाय मी मैंगोज प्लीज़। कुड यू, जब भी कभी हम बहुत ही पोलाइटली किसी से बहुत एक रिक्वेस्ट करते हैं, सो हम ये कुड यूज़ करते हैं। मैं नॉर्मली ऐसे भी बोल सकती हूँ, कैन यू बाय मी मैंगोज प्लीज़, वो इतना पोलाइट नहीं लगेगा। कुड का मतलब होता है सकना है, और कुड का मतलब होता है पोलाइटली। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हम कई बारी वुड या कुड यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, वुड यू लाइक टू टी और कॉफ़ी, ओके। तो जो हम ऑप्शन दे रहे हैं तो हमने यहाँ पे पूछते हैं उनसे, कुड यहाँ पे पहले स्टार्ट हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा, मैंने आपको हमेशा समझाया, कभी भी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरीज के जो वर्ब हैं वो अगर पहले आ जाएं, सब्जेक्ट के भी पहले आ जाए, सो आपका सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। अगर हिंदी में बात करें क्या से, क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, कुड यू बाय मी मैंगोज प्लीज़,
क्या तुम, ये अगर बहुत ही इज्जत से पूछ रहे हैं तो क्या आप, बाय यानी खरीद, और कुड़ है इसलिए सकते हो गया, सकती हो या सकते हो। मी, मेरे लिए। मैंगोज, एक मैंगो की बात नहीं कर रहा है वो, मैंगो यानी एक आम, यहाँ पे ई एस लग गया तो मैंगोज। मैंने आपको बताया ना ऐसे आई एस कहाँ पे लगता है, ठीक है। अभी हम बहुत बार देखते हैं, जैसे हमने देखा था विंडोज़, चेयर्स, चार्ट्स, वहाँ पे जस्ट उस चार्ट के आगे उस मैंगो उसके आगे एस लग गया, लेकिन यहाँ पे ई आया क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए ई आई ओ यू जब रहता है वर्ड के पहले, वर्ड के लास्ट में, तो एस आई एस प्लूरल बनाते टाइम ई एस लगाते हैं जब वॉवेल रहता है। ओके, प्लीज़ यानी कृपया, नॉर्मली हम प्लीज़ को प्लीज़ ही बोलते हैं, कृपया कौन ही बोलता है, ठीक है। तो आप ऐसे ही समझिए, कुड यू बाय मी मैंगोज प्लीज़, क्या आप मेरे लिए मैंगोज़ खरीद सकते हो, सकती हैं क्योंकि ये लड़की है तो हम हिंदी में कैसे बोलते हैं, क्या आप मेरे लिए मैंगोज़ खरीद सकती हैं, क्या आप मेरे लिए आम खरीद के ला सकती हैं। सो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कुड यू बाय मी मैंगोज़ प्लीज़। ओके, ऐसे भी बहुत बार हम बोलते हैं ना कि कुड यू प्लीज़ गिव मी अ पेन, कृपया क्या आप मुझे एक पेन दे सकती हैं। सो ये रिक्वेस्ट के लिए है। श्योर, श्योर जब हम बोलते हैं इसका मतलब हाँ क्यों नहीं, या फिर ज़रूर। सेड कमला, कहा किसने, कमला ने, कमला नाम यहाँ पे है ही। कपिल गेव, अब ये देखिए कि लास्ट वीडियो में हमने सब प्रेजेंट प्रेजेंट में पढ़ा, लेकिन ये सब पास्ट में दिख रहा है। कपिल ने, कपिल गेव, कपिल ने दिया, गेव देखिए, गिव यानी देना, जब यहाँ पे ए आ गया तो गेव हो गया यानी दिया, पास्ट में हो गया। और जब हो जाता है गिवन, यानी ये हम यूज़ करते हैं जब परफेक्ट होता है, यानी हैज़ हैव जहाँ पे यूज़ होगा ना सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट में जब हम यूज़ करते हैं तो थर्ड फॉर्म होता है, ये थर्ड फॉर्म, यानी गिव होता है आपका फर्स्ट फॉर्म, गेव होता है आपका सेकेंड फॉर्म, ओके, और ये गिवन होता है थर्ड फॉर्म। तो मैंने आपको हर बार बताया है कि जब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट वर्ब है और वर्ब का भी सेकेंड फॉर्म है, दैट मीन्स कि वो आपका पास्ट टेंस है, पास्ट इंडिफरेंट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफरेंट टेंस सेम ही होता है। सो क्या बोलेंगे उसको, लिया, दिया, किया में वो आ जाता है, यानी पास्ट में हम उसे दिखाते हैं। कपिल ने दिया कमला को सम मनी, कुछ पैसे, मनी यानी पैसे। कपिल ने कमला को कुछ पैसे दिए या दिया। देन, तब या फिर, देन का मतलब तब, तो, फिर, इस सेंस में यूज़ होता है। फिर शी यानी वह लड़की है तो शी, वह यूज़ करने के लिए हम शी लगाएंगे। वेंट, वेंट आउट, चली गई या बाहर चली गई। ऑफ द हाउस, घर के बाहर चली गई। देन शी वेंट आउट ऑफ द हाउस, यहाँ पे वापस से देखा आपने, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद वेंट आया। एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो सिंपल पास्ट होता है ना या प्रेजेंट या फिर पास्ट डिफरेंट टेंस, उसमें हमेशा कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ आई वी यू दे ही शीट, लेकिन यहाँ पे कोई भी हो, आई वी यू दे ही शी इट, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ में जब हमें दिखाना है कि वह गई, वह चली गई, वह आई, वह सो गई, वह खाना खाई, तो ऐसे पास्ट में दिखाने के लिए हम सब्जेक्ट में साथ, ये सारे सब्जेक्ट हैं आपके, ये सब सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट हैं, यही तो सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, सिंगुलर प्लूरल या फिर ये ही शी इट आई वी यू दे, यही सब, तो ये सब सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। क्या यानी कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये इसके बाद इसकी ऐसा करना है। और सेम थिंग, अगर जैसे यहाँ पे मैंने बोला था शी वेंट आउट, वह बाहर गई, अगर मैं मुझे बोलना वह बाहर नहीं गई, सो कैसा हो जाएगा, सबके साथ में जितने सब्जेक्ट हैं सबके साथ में डिड आ जाएगा नॉट के पहले, डिड नॉट वेंट आउट, वह बाहर नहीं गई, ठीक है। यानी कि मेरे बोलने का मतलब ये है कि कोई भी सब्जेक्ट हो,
पास्ट इंडिफिनिट में सेम हेल्पिंग वर्ब लगता है। जब नेगेटिव रहेगा तो डिड आ जाएगा, अगर नेगेटिव नहीं है सो सब्जेक्ट के बाद आपका जो भी वर्ब है वो सेकेंड फॉर्म में यूज़ होगा। ये लर्न करना पड़ता है, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हमें यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको गिव का बताया था, सो अगर ऐसे ही होता है ईट, एट, ईटन, तो ये फर्स्ट फॉर्म हुआ, सेकेंड फॉर्म हुआ या थर्ड फॉर्म हुआ। जैसे होता है स्लीप, सोना, स्लेप्ट, और थर्ड फॉर्म भी इसका स्लेप्ट ही होता है। जैसे कहीं कहीं पे नहीं चेंज होता, कट, 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 तीनों जगह पे एक ही, ठीक है, ऐसे होता है ये, ओके। जैसे राइट, राइट रोट रिटर्न हो जाता है। जैसे मुझे बोलना हो कि उसने एक लेटर लिखा, शी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा ना, पास्ट में हुआ ना, सो क्या हो जाएगा, शी रोट अ लेटर, यानी पास्ट में बोला मैंने। अगर मुझे बोलना हो कि उसने पत्र नहीं लिखा, सो शी डिड नॉट राइट अ लेटर। क्या हो गया, रोट की जगह पे राइट आ गया, क्यों, क्योंकि डिड आ गया। तो जब डिड आ जाएगा ना, सो आपका जैसे यहाँ पे वेंट है, मैं आपको ये भी समझा देती हूँ, शी डिड नॉट गो आउट, मैंने गलती से शायद आपको यहाँ बताते टाइम बता दिया था वेंट, डिड नॉट वेंट आउट, लेकिन वो रॉन्ग हो जाएगा। जब आपने डिड लगा दिया, सो ये जो सेकंड फॉर्म होता है ना, वो वापस से किस फॉर्म में आ जाता है, आ जाता है अपने फर्स्ट फॉर्म में, ओके। ऐसे ही रूल है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट का। जब हम एस या ई एस लगाते हैं वर्ब में, लेकिन जब हम डज डू लगाते हैं सो एस या ई एस भी हटा देते हैं, नॉर्मल वर्ब ही लिखते हैं, ठीक है। वैसे ये भी है। अब ये जैसे मुझे यहाँ पे बोलना हुआ कि कोई लड़का है, या दे यहाँ पे लगा दी मैं, THEY, दे वेंट आउट ऑफ द हाउस, वे चले गए घर के बाहर। अगर मुझे बोलना हुआ कि वे घर के बाहर नहीं गए, तो कैसे लिखेंगे, दे डिड नॉट गो टू, ठीक है, दे डिड नॉट गो टू ऑफ द हाउस, ठीक है, इस तरीके से। जैसे मैंने आपको एक लेटर का ही एग्जांपल दिया, सो यहाँ पे आप ही लगाओ चाहे शी लगाओ, बहुत सारे वर्ब हैं। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला वह पत्र लिखता है, ठीक है, लिखता है, ता है ती है बोला, तो ही राइट्स अ लेटर। याद आया आपको, ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। सब में मैंने समझाया आपको। लेकिन वही मुझे बोलना हुआ कि वह उसने पत्र लिखा या वह पत्र लिखा, सो ये रोट हो जाएगा। कौन सा फॉर्म आ गया, ये आ गया आपका सेकेंड फॉर्म, ही सब्जेक्ट के बाद जस्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और यहाँ पे क्या था, ही शी इट के साथ, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, ताहे ती है, हिंदी में अगर आप बोल रहे हो ताहे ती आ रहा है, सो ही शी इट के साथ में वर्ब में एस या ई एस जुड़ता है, ये बताया था। और अभी मैंने क्या बताया कि ही शी इट चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा जब आप पास्ट में दिखा रहे हो, ठीक है। अगर यही चीज़ आपने बोला कि उसने पत्र नहीं लिखा, सो ही डिड नॉट आ जाएगा, नॉट के पहले डिड, और फिर ये रोट का क्या हो जाएगा, नॉर्मली राइट, नॉर्मल आ गया ये। आई होप कि आपको ये समझा हो। लास्ट की वीडियोस देखिए ताकि आपको समझ में आए, ये चीज़ें मैंने आपको समझाई। अब आप क्या कीजिए कि आप यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर करके आप इस तरीके के और भी वर्ब लेके, जैसे राइट हुआ, वॉक हुआ, ठीक है, ये सब वर्ब ही हैं, राइट एंड वॉक, टॉक, ईट, ये सब वर्ब है, ठीक है। ड्राइव यानी कुछ एक्शन वर्ड, ड्राइव यानी चलाना, और क्या, ड्रिंक यानी पीना। तो आप ड्रिंक का होता है, देखिए ड्रिंक का मैं आपको बताती हूँ, ड्रिंक हो गया फर्स्ट फॉर्म, ड्रैंक हो गया सेकेंड फॉर्म, एंड ड्रंक हो गया DRUNK, ड्रंक हो गया थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे आपका यूज़ नहीं होगा, वो होता है परफेक्ट टेंस में, जब आपका हैज़, हैव, हैड यूज़ होता है, विल हैव, शैल हैव, तब वो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, या फिर पैसिव वॉइस में। यहाँ पे बाकी और जगह पे ये थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं होता है, ओके। सो आई होप कि आपको ये हेल्पफुल होगा, आपको समझ में आएगा। इसके आगे और भी है, ठीक है, और भी पेजेस हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। इतना इनफ है आज के लिए, ओके, क्योंकि डिटेल में ही समझाना है मुझे, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी।